जय श्री राम दोस्तों आपने तो सुना बहुत जगह होगा कि चलती ट्रेन में महिला से रेप, चलती ट्रेन में लड़की से रेप, चलती ट्रेन में छात्रा से रेप। आज एक दिल दहला देने वाली घटना हम आपके सामने लाए हैं। आप खुद सोचकर देखिए, ईमान से सोचिएगा कि चलती ट्रेन में किसी भाई के सामने उसकी बहन को 4-5 लोग रेप करने के लिए उसकी बहन को बाल पकड़कर घसीटते हुए अगर ले जा रहे हो तो सोचिए वहाँ का मंजर कैसा होगा। दोस्तों, उस बेबस भाई जिसका मदद करने वाला कोई ना हो तो वहाँ का मंजर कितना भयानक होगा, आप सोच कर देख लीजिए। यह अपने आप में बहुत ही दर्दनाक कहानी है। दोस्तों, यह स्टोरी जानने से पहले स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल जेसी मिस्ट्री पे। दोस्तों, यह घटना बिहार से शुरू होता है और यूपी में जाकर ख़त्म होता है। महज 4 घंटे के अंदर में यह सारा घटना जो है घट जाता है। आपको बता दें कि यह अपने आप में बहुत ही डेंजरस घटना है दोस्तों, और बहुत ही आपको अद्भुत भी लगेगा। आप इस कहानी को सुनिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा दोस्तों। आप सोच में पड़ जाइएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि यह कहानी शुरू होता है मोतिहारी से। दोस्तों, यह एक नॉर्मल वर्गीय परिवार जो बहुत ही साधारण से परिवार है और उसमें माता पिता और एक बेटा एक बेटी। बहुत ही छोटा परिवार, बहुत ही अच्छा परिवार, अपना साधारण से ज़िंदगी जी रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि लड़की जो है जिसके साथ यह घटना घटी है, उस लड़की का नाम प्रियंका है, जिसका उम्र लगभग 21 वर्ष है। और उसका छोटा भाई जिसका नाम बिट्टू है, उसका उम्र लगभग 14 वर्ष है। आपको बता दें दोस्तों कि प्रियंका का ननिहाल दिल्ली के मोड़ी गेट के किसी मोहल्ले में है। और आपको तो पता ही है कि किसी भी बच्चे का अगर उसके ननिहाल में किसी का शादी रहता है तो वहाँ जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। उसी प्रकार ये दोनों भाई बहन भी वहाँ जाने के लिए, प्रियंका का मामा का शादी था और ये दोनों भाई वहाँ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे कि कब जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस दिन इस प्रियंका के मामा का शादी था, जिस डेट में, उस डेट के 2 दिन पहले एग्ज़ाम मैट्रिक का ख़त्म हो रहा था बिट्टू का। तो इस कारण ये दोनों भाई बहन अपने घर पर ही रुक गए कि 2 दिन लेट से जाएंगे, माता पिता के साथ यह जा नहीं पाए। प्रियंका के माता पिता पहले चले गए और जब उसके भाई के एग्ज़ाम के कारण प्रियंका रुक गई, सोची कि ठीक है, एग्ज़ाम अपने भाई को दिलाकर दोनों भाई बहन ट्रेन से चले जाएंगे दिल्ली। दोस्तों, प्रियंका को कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या घटना घटने वाली है, उसका ज़िंदगी कहाँ जाने वाली है, यह बिल्कुल उसको पता नहीं था। दोस्तों, आज के दुनिया में कब किसके साथ कौन से घटना घट जाएगा यह कोई नहीं जानता है। सतर्क रहना आपका खुद का काम है। आपको बता दें दोस्तों कि प्रियंका अपने भाई को एग्ज़ाम दिलाकर और उसके कल होकर वह मोतिहारी से ट्रेन पकड़ती है दिल्ली के लिए। दोस्तों, दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ती है। दोनों भाई बहन स्लीपर बोगी में जाकर, रिजर्वेशन रहता है दोनों का, दोनों अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन खुलती है ट्रेन खुलती है मोतिहारी से। और वहाँ से ट्रेन खुलने के बाद जब दिन में तो सब कुछ सही चला, लेकिन जब रात हुआ, जब गाड़ी लखनऊ को पार हो गई, लखनऊ से पार हो गई गाड़ी, तो मैक्सिमम उस समय 12 साढ़े 12 बज रहा था रात में। और लखनऊ में कुछ ऐसे लोग चढ़ गए उस बोगी में जो कि जिसे देखने पर लग रहा था कि यह अच्छे लोग नहीं हैं। 4-5 लोग वहाँ पर चढ़े और चढ़ने के बाद 2 लोग पहले से ही थे, लेकिन लखनऊ में पूरा एकदम प्रियंका पूरा ध्यान इस चीज़ पे दे रही थी कि हाँ कितने लोग चढ़े हैं। आपको बता दें दोस्तों कि लखनऊ से 4-5 लोग उस बोगी में चढ़े और 2 लोग पहले से ही उस 4-5 लोग के जान पहचान के पहले से ही बोगी में ऑलरेडी थे। मैक्सिमम मिलाकर 5-6 लोग वहाँ पर थे। आपको बता दें दोस्तों कि दोनों भाई अब खाना उना खाकर दोनों भाई और बहन अपने अपने सीट पे सो ही रहे थे कि अचानक देखे कि वह 4-5 लोग एक एक करके, पहले वाले गेट पर एक गया, वहाँ का गेट लॉक कर दिया, दूसरे वाले पे एक गया, वहाँ का गेट लॉक कर दिया। बच गए 3-4 लोग बीच में जो कि खिड़की को डाउन करने लगे।
दोस्तों यह देखने के बाद वहाँ के पैसेंजर भी परेशान हो गए कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये देखने के बाद प्रियंका भी बहुत डर गई कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद जो घटना घटी, दिल दहला देने वाली घटना है। उसके बाद वे लोग उस ट्रेन में, चलती ट्रेन में, जो ट्रेन पिकअप पकड़ के रखा है, ट्रेन पूरा स्पीड चल रहा है और चलती ट्रेन में वे लोग एक एक करके यात्री का सामान लूटने लगे। एक एक करके बंदूक, अपने हथियारबंद सामान लेकर, सबको बंदूक लहराते हुए एक एक से पैसे, उसके सामान, जेवरात, जो लेडीज़ बैठी हुई थी, किसी का चैन, किसी का कान का सामान, मतलब ये सब लूटना चालू कर दिए। ये दोनों भाई, देखिए इस दुनिया में ऐसा ही होता है। आप कहीं जा रहे हैं, सतर्क रहना आपका काम है दोस्तों। ये दोनों भाई बहन इतना डर गए कि अब क्या होगा, कैसे पहुंचूंगा हम लोग दिल्ली। दोस्तों जब वो जितने गुंडे थे वो प्रियंका के पास पहुंचे तो प्रियंका का भी मोबाइल छीन लिया गया, बिट्टू का भी मोबाइल छीन लिया गया और प्रियंका के साथ बदतमीजी करने लगे। जिसका अपने बहन के साथ बदतमीजी करते देख बिट्टू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इस चीज़ का वह विरोध किया तो बिट्टू को उन गुंडों ने मारना चालू कर दिया, पीटना चालू कर दिया। दोस्तों यह बहुत, अपने भाई को पीटते देख ये भी जोर जोर से हेल्प, सबसे मदद मांगने के लिए सबसे गुहार लगाने लगी कि मेरा भाई को कोई बचाओ। उसके बाद प्रियंका का हाथ बांधकर, पैर बांधकर, इसका बाल पकड़कर कपड़े भी फाड़ दिए और घसीटते हुए, दोस्तों यह बहुत दर्दनाक कहानी है, घसीटते हुए बाथरूम की तरफ वे गुंडे ले जाने लगे। और जिसे देख उसका भाई बिट्टू सभी से, जितने भी वहाँ पर यात्री बैठे हुए थे, सभी से इस चीज़ का हेल्प मांगने लगे कि कोई तो मेरी बहन को बचाओ। लेकिन वहाँ पर हथियारधारी गुंडों के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़की को बचाते या फिर बिट्टू का विनती को स्वीकार करते और इसका विरोध करते। दोस्तों ऐसी भी बुज़दिली नहीं होना चाहिए कहीं भी। कोई भी बिट्टू को मदद नहीं किया। बिट्टू को लग गया कि आज मेरी बहन का इज्जत लूट लेगा, मेरा बहन का जिंदगी खराब हो जाएगा। लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चला कि फटाक से अपना बैग निकाला और बैग से हनुमान चालीसा निकाला, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। दोस्तों यह घटना के बाद बिट्टू से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों किया, तो उसको बताया गया था उसके स्कूल में कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाता है और आपका मदद करने के लिए, अगर आप सच में संकट में हैं तो संकट मोचन जरूर आ जाते हैं। दोस्तों उसका हनुमान चालीसा खत्म ही होने ही वाला था, तब तक सामने से बिट्टू के पीछे के जो सीट है, उस सीट के ऊपर में, जो ऊपर का सीट होता है, उस सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति सोया हुआ था, लाठी लेकर सोया हुआ था। उसका उम्र लगभग 70 वर्ष का होगा या 60-70 वर्ष का लगभग होगा। दोस्तों ऐसा घटना मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब यह घटना के बारे में मुझे जानकारी हुआ तो मैं खुद सोचने लगा। मैं सोचा कि ये घटना सबको पता होना चाहिए। दोस्तों वह बुजुर्ग उठा और उठने के बाद उस लाठी डंडे से इतना मारना चालू कर दिया उन 5-6 गुंडे को कि पता नहीं कि उन लोगों का ये ऐसा हाल कर दिया कि वो लोग लड़की छोड़कर चलती ट्रेन से कैसे उतरे, कैसे भागे, ये समझ ही रहे थे कि कोई स्टेशन आया, किसी ने चैन खींच दिया, जान गया कि हाँ ऐसा घटना घट रहा है, तो किसी ने चैन खींच दिया। तो और उसी में से कोई ऐसे यात्री थे जो जीआरपी वालों को फ़ोन कर दिए थे पहले कि ऐसा ऐसा घटना हो रहा था। दोस्तों वहाँ पर कुछ देर में ही जो ट्रेन के दूसरे बोगी में जीआरपी वाले सवार थे वो भी उतरकर आ गए और सारे गुंडों को पकड़ लिए। और आपको बता दें कि प्रियंका का इज्जत, प्रियंका का प्रतिष्ठा बचाने में जो भूमिका वो बुजुर्ग ने निभाया, सलाम है ऐसे बुजुर्गों पे। दोस्तों अब देखिए यहाँ विश्वास की बात है। वह बिट्टू कैसे, सोचिए कि हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, वो तो बोलता है कि हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने मेरी मदद की। सोचिए यह अपने में बहुत सोचने वाली बात है। और तब जाके इज्जत बचा प्रियंका का। दोस्तों यह वीडियो, आप ये जो कहानी आप सुने हैं, यह कहानी से आपको क्या समझ में आ रहा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपसे विनती है कि कहीं भी कोई भी अगर इस तरह के मुसीबत में है तो आप उसका विरोध कीजिए, आप वैसे लोगों का सहायता जरूर कीजिए जो मुसीबत में है।